बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमार कायद के हौसले को सलाम किया है मरतब जिसने निसाब आज़ादी। साहिबो, मैं इस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आइली ज़िंदगी के हवाले से कुछ मालूमात आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये तो आप जानते हैं कि उनके वालिद का नाम पूंजा जिन्ना था और उनकी वालिदा का नाम मीठी बाई था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिस ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे, ये कारोबार से वाबस्ता ख़ानदान था। इंडिया के अंदर 3 ख़ानदान ऐसे थे जो कारोबार के एतबार से बड़े नुमायाँ थे। इनमें एक वाडिया ख़ानदान था जिसके 100 के करीब बहरी जहाज़ थे और इसके ज़रिए वो तजारत किया करते थे। दूसरा पटेट ख़ानदान था जो धागा और इससे मुतल्लिक़ा अशिया तैयार करता था। और तीसरा ख़ानदान जिन्ना ख़ानदान था जो पटेट ख़ानदान से ये धागा वगैरह ख़रीद कर वाडिया ख़ानदान के जहाज़ों के ज़रिए यूरोप ले जाके फ़रोख्त करके अपने मामलात को आगे चला रहा था। इन ख़ानदानों की बाहमी दोस्ती ज़रबुल मसल बन चुकी थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब मैट्रिक का इम्तहान पास किया तो उसके बाद कुछ अरसा के बाद उनकी शादी इनकी कज़न एमी भाई से हुई जो तकरीबन 1 साल के बाद वफ़ात पा गई। इसके बाद कायद आज़म प्रैक्टिस और सियासत में मसरूफ़ रहे। कायद आज़म की प्रैक्टिस, कायद आज़म की खुशलिबासी, कायद आज़म की शोहरत के और बहुत से रंग लोगों के सामने नुमायाँ होते रहे। पटेट ख़ानदान के सर दिनशाह मानक जी इनके बड़े गहरे दोस्त थे। वो हर वक्त अपने घर में कायद आज़म के बारे में बड़ी नफीस गुफ्तगू किया करते, उनकी काबिलियत के हवाले से, उनकी वकालत के हवाले से, उनकी सियासत के हवाले से। ये बातें सुनकर सर दिनशाह मानिक जी की बेटी रतन बाई पटेट, जिसको कायद आज़म बाद में रत्ती बाई के नाम से याद किया करते थे, इन दोनों की मोहब्बत हो गई और इन दोनों ने शादी का फ़ैसला कर लिया। इस बात का सर दिनशाह जी मानक को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने अदालत में रिट दायर की कि 42 साला मोहम्मद अली जिन्ना ने मेरी 18 साला बेटी को वरगला कर शादी के लिए आमादा कर लिया है। लेकिन जब अदालत में रत्ती ने अपने बयानात दिए तो फ़ैसला मोहम्मद अली जिन्ना और रतन बाई के हक़ में हो गया और ये शादी पाए तकमील को पहुंची। चूँकि वो शादी से पहले मुसलमान हो चुकी थी तो कायद आज़म ने उनका नाम रतन बाई पटेट की बजाय मरियम जिन्ना रख लिया और इसी नाम से वो बाद में याद की जाती रहीं। आप जानते हैं कि बाज़ ख़ानदानों में इस चीज़ को बहुत अजीब अंदाज से देखा जाता है। सर दिनशाह जी मानक ने जब अपने तमाम दलाइल दिए लेकिन इन दलाइल की रोशनी में उनकी बेटी ना मानी तो उन्होंने उन्हें आग करने का फ़ैसला किया। साहिबो, आप ये भी जानते हैं कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर बेटियों के सर पे दस्ते शफ़क़त बहुत कम ही देखे जाते हैं और बिल्कुल ऐसा हुआ। सर दिनशाह जी मानिक ने अपनी बेटी को आग कर दिया। कुछ अरसा तो अच्छे अंदाज में दिन गुजरते रहे लेकिन फिर ख़ानदान से दूरी, सहेलियों से दूरी, बाकी रिश्तेदारों से दूरी और ये तमाम चीज़ें मरियम के लिए परेशान कुन साबित हुई। वो दिन ब दिन अंदर ही अंदर खामोश होती चली गई और फिर तबेदक के मूज़ी मर्द ने उनको आ लिया। कायद आज़म अपनी मसरूफ़ियात और सियासत में अपनी दिलचस्पियों के बायस मसरूफ़ से मसरूफ़ तर होते चले गए और उनकी तरफ तवज्जो ना दी गई। कभी वो किराए के घर में रहती, कभी वो होटल में क़याम करती। फिर उन्हें वो दिन याद आते जब वो सोने का चमच लेके पैदा हुई थी। उन्होंने लाड और प्यार देखा था और वालिदैन की निछावर होती हुई मोहब्बतें देखी थीं, लेकिन आज वो हर चीज़ से महरूम हो चुकी थी। इन तमाम चीज़ों ने मरियम जिन्ना को अंदर से हिला कर रख दिया। ये दिन गुज़रते चले गए। इस अरसे में जब 1918 में उनकी शादी हुई तो साल के बाद उनकी बेटी दीना पैदा हुई। दीना आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी
لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریم جناح کی صحت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ انہوں نے قائد اعظم کو باور کروانے کی کوشش کی کہ آپ میرے لیے وقت نکالا کریں، لیکن انہیں صحیح طرح سے اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے، اپنی وفات سے کچھ مہینے پہلے، مریم جناح نے خط لکھا کہ آپ پلیز میرے لیے کچھ وقت نکالیں، مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنا ہے، مجھے آپ سے بہت سے دکھ شیئر کرنا ہے۔ قائد اعظم نے خط پڑھا تو پگھل کر رہ گئے۔ وہ تمام مصروفیات ترک کر کے ہوٹل میں ان کے ساتھ رہنے لگے۔ مسلسل 3 ماہ تک ان کے ساتھ رہے۔ بہت سی باتیں ہوئیں، بہت سے دکھ شیئر ہوئے اور بہت سی ایسی باتیں ہوئیں جن کا دونوں نے کبھی ادراک اور تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بہرحال مریم جناح 1929 میں وفات پا گئی۔ اس وقت دینا بیٹی کی عمر 10 سال کی تھی۔ قائد اعظم وقتی طور پہ پریشان ہوئے اور انہوں نے فاطمہ جناح سے کہا کہ آپ میڈیکل پریکٹس ترک کر دیجئے اور گھر چلانے کے لیے میرے ساتھ شفٹ ہو جائیے۔ وہ آئی اور کچھ عرصہ یہ گھر بڑے اچھے طریقے سے چلتا رہا۔ ایک موڑ ایسا آیا جب دینا جناح کی نانی اماں آئیں اور انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ کے لیے دینا جناح کو ہمارے گھر بھیج دیجئے۔ قائد اعظم بھی راضی ہو گئے اور فاطمہ جناح بھی راضی ہو گئی، لیکن پھر وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ یہاں یہ بہتر فیل کر رہی ہیں، یہ یہیں اپنے دن گزاریں گی۔ پھر وہیں 1938 میں واڈیا خاندان کے نوجوان، جو کہ پارسی تھا، نیول واڈیا، اس سے اس کی شادی کر دی گئی۔ یہ شادی قائد اعظم کے لیے سہانے روح ثابت ہوئی۔ قائد اعظم نے بڑے دلائل دیے کہ بیٹا آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے ایک پارسی خاندان کے نوجوان سے شادی کر لی۔ دینا نے دلائل دیے کہ آپ نے بھی تو لو میرج کی تھی، آپ نے بھی تو ایسا کیا تھا۔ قائد اعظم نے آگے سے دلائل دیے کہ میں نے رتی کو مسلمان کرنے کے بعد شادی کی تھی، جبکہ نیول واڈیا ابھی تک اپنے مذہب پہ قائم ہے اور اپنے نظریات پہ قائم ہے۔ بہرحال تاریخ نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دہرایا۔ پہلے سر ڈنشا جی مانک نے رتی جناح کو، مریم جناح کو آگ کیا تھا، اب قائد اعظم نے اپنی بیٹی دینا جناح کو آگ کر دیا۔ دونوں طرف محبت تو تھی، لیکن حالات ایسے آگے تھے کہ ایک دوسرے سے دور رہنے میں بہتری سمجھی گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 1938 میں ہونے والی اس شادی کو ابھی 5 سال ہی گزرے تھے کہ